एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि वो अयूब खान जिसने मोहतरमा फातिमा जनाब पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, वो खुद पाकिस्तान तोड़ना चाहता था। और इसका सबूत जो है, अयूब खान का वज़ीर कानून था जस्टिस मुनीर, उसकी किताब है फ्रॉम जना टू ज़िया, और उस किताब में उसने खुद लिखा है कि अयूब खान ने 1962 में मुझे बतौर वज़ीर कानून बंगालियों के पास भेजा कि यार हमारी जान छोड़ो। तो एक बंगाली मिनिस्टर थे रमीजुद्दीन साहब, ये जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उनके पास गया, मैंने कहा रमीजुद्दीन साहब कोई या तो कन्फेडरेशन बना लेते हैं या आप हमारी जान छोड़ दें। तो सारा दिन आप असम्बली में अपने हुकूक की बात करते रहते हैं, महरूमियों की बात करते रहते हैं। तो रमीजुद्दीन ने कहा कि ये बताओ कि हम जो बंगाली हैं हम पाकिस्तान में कितने % हैं? उसने कहा जी आप 56% हैं। तो उसने कहा ना हम फिर 56% हैं, हमारी अक्सरियत है तो हम पाकिस्तान हैं, तो तुमने अगर पाकिस्तान छोड़ना है तो छोड़ दो, हम तो पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। ये 1962 में रमीजुद्दीन ने यह बात कर दी। अब आगे आए, 1962 में अयूब खान साहब पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, वो कामयाब नहीं हुए। तो उसके बाद जब उनके खिलाफ डैक बन गई, डैक डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी, जिसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, वली खान साहब और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी थी उसमें, तो अयूब खान ने कोशिश की डैक की लीडरशिप में नफाक डालने की, और उनकी निगाह इंतखाब पड़ी खान अब्दुल वली खान पर, और उन्होंने वली खान साहब को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने बीच में बहुत से बंदे डाले कि बड़ी ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे साथ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो आखिरकार वली खान साहब जो हैं वो उसको मिलने, अयूब खान को मिलने रावलपिंडी चले गए। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वली खान साहब का एक इंटरव्यू है, दिसंबर 1981 में हफ्तरोज़ा चट्टान में शाया हुआ था, उसके बाद कुछ किताबों में भी मौजूद है। उसमें उन्होंने ये सारी जो दास्तान है उसको बयान किया है। तो अगेन एक दफ़ा फिर जनरल अयूब खान वली खान को क्या कहता है कि वली खान तुम बड़े समझदार आदमी हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वली खान साहब ने कहा जी आपको क्या मदद चाहिए? यार मेरी मदद ये करो कि हम किसी तरीके से ये जो मशरकी पाकिस्तान है इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। अगर हम मशरकी पाकिस्तान से जान नहीं छुड़ाएंगे तो ये पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर मेरी मदद करो। तो वली खान साहब जो हैं उन्होंने इनकार किया उसको, और जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री की बात है, जो एग्जैक्ट अल्फाज वली खान साहब ने अपने उस इंटरव्यू में लिखे हैं, कहे हैं, वली खान साहब ने उसको कहा हम मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में आपकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि मशरकी पाकिस्तान को बचाने के लिए हर उस ताकत से इत्तेहाद करेंगे जो पाकिस्तान बचाना चाहती है। आज आप मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते हैं, कल आप कहेंगे सूबा सरहद से जान छुड़ानी है। अब जरा इस पे जरा गौर फरमाएं आप, और जो लोग आप पर और हम पर गद्दारी के इल्जामात लगाते हैं वो भी जरा गौर करें यार, खुदा का खौफ करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगला फिक्रा वली खान साहब ने जो अपनी गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू में जो अगला फिक्रा अयूब खान को कहा है, वक्त के एक फौजी डिक्टेटर के सामने बैठकर बाचा खान का बरखुरदार खान अब्दुल वली खान, जिस पे पाकिस्तान के रियासती इदारों ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है, एक गद्दार का बेटा गद्दार इब्ने गद्दार, पाकिस्तान के सबसे मुहब्बे वतन इंसान सदर पाकिस्तान को क्या कह रहा है, कोट अनकोट, हम आपको पाकिस्तान नहीं तोड़ने देंगे, पाकिस्तान हमारा है, हम इसकी सालमियत की हिफाजत करेंगे, हम इसकी हिफाजत के लिए खून भी देंगे, जान भी देंगे।